अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई अबू तलहा ज़हाक और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक। और आज हम बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आपके और हमारे घरों में एक चर्चा बनी हुई है, और वो है उर्तुगरुल टीवी सीरीज़। इस दौरान हम बात करेंगे उस्मानी सल्तनत कैसे बनी, और थोड़ा सा हम सऊदी अरब के ताल्लुक से भी बात करेंगे कि सऊदी अरब कैसे बना, और इसी तरीके से हम बात करेंगे 2023 की उस्मानी खिलाफत और उर्दुगान के ताल्लुक से। सबसे पहली बात नाजरीन, मैं आपको ये बात बता दूं कि अक्सर लोगों की तबीयत होती है कि वो अपनी तबीयत और मिजाज के हिसाब से चीज़ें सुनना और देखना पसंद करते हैं, और जैसे ही कोई चीज़ उनकी तबीयत के मुखालिफ होती है तो फौरी उसको रिजेक्ट कर देते हैं और रद्द कर देते हैं, और कहते हैं कि भाई इसको पैसे मिले हैं और पैसे खाकर ये सब बातें कर रहा है। तो नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा से लोगों की तबीयत रही है और लोगों का मिजाज रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा मेराज का वाक़या जब सुनाया तो लोगों ने सुनकर, मुशरिकीन मक्का ने सुनकर, सिर्फ एक ही झटके में उन्होंने उसको रद्द कर दिया, ये कहकर कि ये साहिर और जादूगर है, नौज़ुबिल्लाह। तो लोगों का हमेशा से हर दौर में ये मिजाज रहा है कि वो ऐसी चीज़ें सुनना चाहते हैं जो उनको पसंद है, जो उनको पसंद नहीं है वो चीज़ें सुनना नहीं चाहते। तो मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि मुझे इस वीडियो बनाने के लिए कहीं से कुछ भी पैसे नहीं मिले हैं, और बल्कि मैं आपको बता दूं कि मेरा जो प्रोफेशन है, मैं एक IT कंसल्टेंट हूं, SAP कंसल्टेंट हूं, और मैं कंसल्टिंग करके अपनी रोजी रोटी अल्हम्दुलिल्लाह कमाता हूं। ये जो चीज़ें हैं जो मैं बनाता हूं या लिखता हूं, ये चीज़ें मेरा मशगला है, और जैसे हर इंसान का अपना मशगला होता है, इसी तरीके से मेरा मशगला है, और मैं चाहता हूं कि जो बातें फैक्चुअल है वो बातें आप तक मैं पहुंचाऊं इंशाअल्लाह। चलिए नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं उस्मानी खिलाफत के ताल्लुक से। इसका लक़ब है खिलाफत, मगर ये दर हकीकत में एक बादशाहत और सल्तनत थी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई ये खिलाफत थी, खिलाफत नहीं थी, बल्कि ये एक बादशाहत थी, क्योंकि इसके अंदर भी बाप के बाद बेटा और बाप के बाद बेटे की हुकूमत हुआ करती थी, और एक ख़ानदानी राज या एक ख़ानदानी हुकूमत इनकी थी। और उस्मानी सल्तनत जो है 1400 ईस्वी से लेकर 20वीं ईस्वी तक ये चली, यानी तकरीबन 600 साढ़े 600 साल तक ये चली। और इसके जो बानी थे वो थे उस्मान बर, जिसे उस्मान अव्वल भी कहा जाता है। उस्मानी सल्तनत की हुकूमत साउथ ईस्ट यूरोप, वेस्टर्न एशिया और नॉर्दर्न अफ्रीका, इन जगहों पर उस्मानी सल्तनत की हुकूमत हुआ करती थी। जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुग़लों ने हुकूमत की, कई सौ साल तक मुग़लों ने हुकूमत की, और वो भी एक बादशाहत थी, इसी तरीके से उस्मानी सल्तनत या उस्मानी बादशाहत जो थी वो भी ऐसे ही थी। खिलाफत एक लक़ब उनका था, जैसे कि बहरीन के जो बादशाह हैं उनका नाम है ईसा अल खलीफा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खलीफा है, इसका मतलब ये है कि उनका लक़ब है। इसी तरीके से उस्मानी जो सल्तनत थी, बादशाहत थी, उसका भी लक़ब सिर्फ खिलाफत था। और उस्मानी सल्तनत के बारे में यह कहा जाता है कि उनके अंदर सबसे रहमदिल वो शख्स हुआ करता था जो अपने भाइयों को जेल में डलवा देता था, वरना अक्सर उनमें से ऐसे होते थे जो अपने भाइयों का कत्ल करवा देते थे। और उनमें से सबसे रहमदिल औरत वो होती थी जो अपने सौतेले बच्चों को जेल में डलवा देती थी, वरना उनमें से अक्सर ऐसे थे जो अपने सौतेले बच्चों को मरवा देते थे अपने बच्चों को राजगद्दी पर बिठाने के लिए। दोस्तों, 1787 की बात है। उस वक्त में उस्मानी बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल थे, और हिंदुस्तान के टीपू सुल्तान, जिन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता है, हिंदुस्तान के टीपू सुल्तान ने उनसे ब्रिटिश के खिलाफ मदद मांगी, मगर सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल ने ब्रिटिश के खिलाफ मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस्मानी उस वक्त में बहुत परेशान थे और उनको ब्रिटिश की मदद की ज़रूरत थी रशिया से मुकाबला करने के लिए। तो लोगों का जो ये अक्सर कहना होता है कि इन लोगों ने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोग खुद अंग्रेज़ों के अलायंस थे। दोस्तों, 1839 की बात है कि उस्मानी सल्तनत के तहत तंजीमात का एक दौर आया। तंजीमात के दौर में शराब को हलाल किया गया, होमोसेक्सुअलिटी यानी हमजिन्स परस्ती को लीगलाइज किया गया, डिक्रिमिनलाइज किया गया, और इसी तरीके से सारे जो कोर्ट थे, इन कोर्टों में सेकुलर लॉस लाए गए, यानी जो इस्लामी कानून था, इस्लामी कानून को ख़त्म करके सेकुलर कानून लाया गया। तो यहाँ पर सोचने की बात यह है कि उस्मानी खिलाफत या सल्तनत अगर इस्लामी खिलाफत या सल्तनत थी तो फिर इन्होंने सेकुलर लॉस क्यों लाए 1839 में, और फिर इन्होंने शराब को हलाल क्यों किया, और इन्होंने हमजिन्स परस्ती और होमोसेक्सुअलिटी को इन्होंने क्यों डिक्रिमिनलाइज किया।
और फिर इन्होंने शराब को हलाल करते हुए मैखाने बनाए, और मैखाने अक्सर उर्दू और पर्शियन ज़बान में मैखाने कहा जाता है, और आपने शायरियों में सुना ही होगा मैखाने वगैरह ये अल्फाज जो है। तो ये मैखाने एक ऐसे अड्डे थे, पब्स या बार्स यूँ कह लें, कि यहाँ पर मुसलमान जाकर शराब पिया करते थे। और ये कब हुआ? उस्मानी सल्तनत के दौरे तंजीमात में। तो जो लोग कहते हैं कि उस्मानी सल्तनत एक इस्लामिक सल्तनत थी, एक इस्लामिक हुकूमत थी, तो उनको तंजीमात का दौर भी देख लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सऊदी अरब के फॉर्मेशन के ताल्लुक से कि सऊदी अरब कैसे बना। अक्सर लोगों का यह कहना होता है कि सऊदी अरब ने ब्रिटिश की मदद लेकर उस्मानी खिलाफत या उस्मानी सल्तनत के खिलाफ बगावत की और फिर उनको ख़त्म कर दिया, और इसी से पूरी उस्मानी सल्तनत ख़त्म हो गई और सऊदी अरब का उरूज हुआ। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप तारीख़ पढ़ लेंगे तो आपको मालूम होगा कि ऐसी कोई भी चीज़ तारीख़ में नहीं हुई। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि पूरे सऊदी अरब पर उस्मानी सल्तनत की हुकूमत नहीं थी, बल्कि हायल की एक फैमिली थी, अर्राशिद फैमिली, जिनका मुकाबला उस्मानियों से भी था और आले सऊद से भी था। इनकी हुकूमत रियाद वगैरह में थी और सिर्फ मक्का और मदीने में हुसैन शरीफ की हुकूमत थी। हुसैन शरीफ उस्मानी सल्तनत के तहत बनाए गए एक लीडर थे और जिनको वहां पर बैठाया गया था। हुसैन शरीफ का ताल्लुक बनु हाशिम से है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से है, जो फिल वक्त के जॉर्डन के किंग हैं अब्दुल्ला II, इनके दादा हैं। 1908 में यंग टर्क्स रेवोल्यूशन हुआ। यंग टर्क्स रेवोल्यूशन के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद दूसरा, जो उस्मानी सल्तनत के बादशाह थे, इन्होंने हुसैन शरीफ को मक्के की जिम्मेदारी दी, मक्के का गवर्नर बनाया। 1916 से लेकर 1924 के दरमियान में अरब रेवोल्यूशन हुआ, और इस अरब रेवोल्यूशन के दौरान ब्रिटिश ने हुसैन शरीफ को ये ऑफ़र दिया उस्मानी खिलाफत के ख़िलाफ़, और हुसैन शरीफ ने उस ऑफ़र को कबूल किया। और फिर उन्होंने ये तय किया कि ट्रांस जॉर्डन, सीरिया और इराक़ हुसैन शरीफ को दिया जाएगा। और फिर उन्होंने ये तय किया कि इराक़ में हुसैन शरीफ के बेटे फैसल की हुकूमत होगी, ट्रांस जॉर्डन में उनके बेटे अब्दुल्ला की हुकूमत होगी, और हिजाज़ में हुसैन शरीफ की हुकूमत होगी। उसके बाद हुसैन शरीफ ने ट्रीटी ऑफ वर्साइज की मुखालिफत की, और मैकमahon ट्रीटी जो हुई थी उसकी भी उन्होंने मुखालिफत की, जिसकी वजह से ट्रांस जॉर्डन के बाज़ खित्ते उनको नहीं दिए गए। उसके बाद हुसैन शरीफ का और ब्रिटिश का अलायंस भी कमज़ोर होना शुरू हो गया। इसी दौरान हायल की जो फैमिली थी, राशिद फैमिली, इससे मुकाबला आले सऊद का हो रहा था, और फिर रियाद को इन्होंने अपने काबू में और कब्जे में ले लिया। 28 अक्टूबर 1923 को मलिक अब्दुल अजीज़ मक्के में दाखिल हुए, और एक ऐसा वक्त था कि हुसैन शरीफ के पास ना तो ताकत थी ना तो क़ुव्वत थी कि वो मलिक अब्दुल अजीज़ का मुकाबला कर पा सकते थे। तो वो कश्ती में बैठकर अक़बा जॉर्डन निकल गए, और फिर दिसंबर 17, 1923 को मलिक अब्दुल अजीज़ एहराम पहनकर मक्का गए, और वहाँ पर तमाम अरब क़बाइल आकर मलिक अब्दुल अजीज़ के हाथ पे उन्होंने बैत की, और इसी तरीके से सऊदी अरब का फॉर्मेशन हुआ और सऊदी अरब बना। आइए नाज़रीन, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं ये जो उर्तुरुल टीवी सीरीज़ चल रहा है इसके ताल्लुक से। उस्मानी सल्तनत के जो बानी हैं उस्मान बर, उस्मान अव्वल, इनके वालिद थे उर्तुरुल। इन्हीं के ऊपर ये पूरा टीवी सीरीज़ बनाया गया है। ये सबसे पहले दिसंबर 2014 में TRT1 जो तुर्की का चैनल है इस पर इसको बताया गया था। और उर्तुरुल बनाने का सबसे पहला मकसद ये है कि तुर्कियों के अंदर जो वतनियत जो उनके अंदर कमज़ोर हो रही है, उनके अंदर वतनियत को भरा जाए और ठोंसा जाए, और इसी बुनियाद पर उर्तुरुल टीवी सीरीज़ बनाया गया दिसंबर 2014 में। और ये वही वक्त था कि जब जो है दाइश की खिलाफत का ऐलान हुआ था। ISIS की जो आतंकवादी तंजीम है, इसका ऐलान उसी दौर में हुआ था, और उसी दौर में उर्तुरुल टीवी सीरीज़ बनना शुरू हुआ। उर्तुरुल टीवी सीरीज़ एक आम टीवी सीरीज़ है। जिस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे टीवी सीरीज़ चले हैं, टीपू सुल्तान के ऊपर भी टीवी सीरीज़ बनाई गई, और बचपन में हम अक्सर जो है अलिफ लैला भी देखा करते थे, तो उसमें भी जो है ना इस्लाम के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ये सारी चीज़ें। फिर उसके साथ साथ थोड़ा सा उसके अंदर एक्शन भी होता है। तो जिस तरह से अक्सर टीवी सीरीज़ और ड्रामे और मूवीज़ बनाई जाती हैं जिसके अंदर एक्शन होता है, रोमांस होता है, और थोड़ा सा जो है उसके अंदर इस्लाम भी जो है उसके अंदर मिला दिया जाता है, तो इसी तरीके से उर्तुरुल टीवी सीरीज़ भी है। अक्सर लोगों का यह कहना है कि ये हिस्ट्री पर मबनी है, यानी कि ये देखने से हमको हमारी हिस्ट्री पता चल रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि ना तो आप हिस्टोरियन हैं और ना तो आपको हिस्ट्री पता है, तो आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि ये हिस्ट्री पर मबनी है और हम हिस्ट्री इससे सीख रहे हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपके सामने कहा है कि हर कहानी में जो है ड्रामा होता है, एक्शन होता है, रोमांस होता है, इसी तरीके से इसके अंदर भी रोमांस बताया
गया। उर्तुगरुल भैया और हलीमा बाजी का जो है इसके अंदर थोड़ा सा रोमांस भी बताया गया है, और लोग जो है देखकर ये समझ रहे हैं यहाँ पर कि भाई इससे हमको जो है इस्लाम की तारीख पता चल रही है, हमारे अंदर जो इस्लामी जज्बा आ रहा है। अब यहाँ पर अक्सर लोगों का ये भी कहना है कि भाई अमेरिका इससे परेशान है, इसराइल इससे परेशान है, और बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने उर्तुगरुल सीरीज़ को साइलेंट बम कहा। अरे ट्रंप के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उर्तुगरुल सीरीज़ को ये कहे कि ये साइलेंट बम है। अगर कहा भी है तो बताइए कहाँ कहा उसने। और हंसने की बात यहाँ पर यह है कि उर्तुगरुल सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर चलाया गया, और नेटफ्लिक्स कहाँ का है? अमेरिका का। अगर अमेरिका को उर्तुगरुल सीरीज से परेशानी है और डर है तो फिर उन्होंने नेटफ्लिक्स पर इसको क्यों चलाया बताइए। और अमेरिका ने, इसराइल ने नेटफ्लिक्स के जरिए उर्तुगरुल चलाकर पैसे कमाए, और फिर आज उन्हीं को तुम ये कह रहे हो कि ये उर्तुगरुल सीरीज को देखकर डर रहे हैं और परेशान हैं। वो अगर इस बात को सुनेंगे और जानेंगे तो आपके ऊपर जोर जोर से हंसेंगे। और यहाँ पर अक्सर लोगों का ये भी कहना है कि आले सऊद के चमचे और आले सऊद इससे परेशान हैं क्योंकि तुर्कियों के पास जो तारीख है, जो लेजेंडरी उनके पास मौजूद है, ये तारीख और लेजेंड आले सऊद के पास और अरबों के पास नहीं है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं कि आले सऊद का ताल्लुक़ अनज़ा कबीले से है, और अनज़ा कबीला जो है ये निज़ार बिन अदनान से जाकर मिलता है, और निज़ार बिन अदनान जो है, अदनान के दूसरे बेटे इलियास बिन अदनान, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं। तो आले सऊद के जो परदादा हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परदादा हैं, ये बनु अदनान से जाकर मिलते हैं। और बनु अदनान जो है ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, और इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो इनका जो शिजरा है आले सऊद का, ये होते हुए सहाबा से होते हुए सीधा जाकर इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलता है। तो इससे बड़ा लेजेंड आपको क्या चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि उर्तुगरुल सीरीज़ में सूफीज़म को प्रमोट किया जा रहा है, और इब्ने अरबी जिसके ताल्लुक़ से तमाम अहले सुन्नत के उलमा का ये मौक़िफ़ रहा है कि इसने अल्लाह होने का दावा किया था, यानी कि अल्लाह अपने अंदर समाने का इसने दावा किया था, और फिर इसके ताल्लुक़ से तमाम उलमा का ये अक़ीदा है कि यह ज़िंदीक़ है। मगर उर्तुगरुल सीरीज़ में इसको बहुत बड़ा अल्लामा, बहुत बड़ा पीर, बहुत बड़ा फ़कीर इसके अंदर बताया गया है। और मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि उर्तुगरुल सीरीज़ के पीछे तैयब उर्दुगान जो तुर्की के प्रेसिडेंट है, इनका पैसा इसके पीछे लग रहा है। और आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगा कि तैयब उर्दुगान जो है ये नक्शबंदी है। आप जाकर इसके ताल्लुक़ से मालूमात कर लीजिए कि तैयब उर्दुगान एक नक्शबंदी है, और नक्शबंदी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है, नक्शबंदी सिलसिले को ये फॉलो करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये चाहते हैं कि अपने इन टीवी सीरीज़ के ज़रिए सूफीज़म को प्रमोट किया जाए। आइए नाज़रीन, अब हम बात करते हैं 2023 की खिलाफत और उर्दुगान के ताल्लुक़ से। आपने अक्सर इस चीज़ को सुना ही होगा कि 2023 में खिलाफत आने वाली है और ट्रीटी ऑफ लौज़ान ख़त्म होने वाला है, और फिर उर्दुगान जो है पूरी मुसलमान दुनिया का एक वाहिद खलीफा बनने वाला है। अब ताज्जुब की बात यह है कि ट्रीटी ऑफ लौज़ान के ताल्लुक़ से तुर्कियों को जब पूछा गया कि भाई 2023 में ट्रीटी ऑफ लौज़ान ख़त्म होने वाली है और फिर पूरी दुनिया में खिलाफत उस्मानिया वापस आने वाली है, तो तुर्की खुद सुनकर इस बात को परेशान है, क्योंकि तुर्कों को खुद मालूम नहीं है कि 2023 में उनकी खिलाफत आने वाली है। ये देखिए, एक तुर्क बंदा है जिसका नाम है ओज़गुर एक्पिनार। ये कहता है कि ट्रीटी ऑफ लौज़ान ना तो 2023 में ख़त्म होने वाली है, ना 2070 में, और ना तो 2999 में। तो तुर्की खुद इस बात को लेकर सोच में है कि भाई हमारी खिलाफत आने वाली है और हमको ही नहीं मालूम है। और ये चर्चा हिंदुस्तान पाकिस्तान की ऑडियंस में चल रही है कि 2023 में उस्मानी सल्तनत आने वाली है और उस्मानी खिलाफत आने वाली है, और तुर्कियों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है कि ट्रीटी ऑफ लौज़ान जो है 2023 में ख़त्म होने वाला है और उन्हीं की हुकूमत आने वाली है। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो ट्रीटी ऑफ लौज़ान है ये 1923 में यूरोप और तुर्की के दरमियान में साइन हुई थी, और तुर्की के साथ उन लोगों ने ये डील की कि हम तुमको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देंगे, यानी हम तुमको दुनियावी सतह पर हम तुमको रिकग्नाइज करेंगे एज ए कंट्री, मगर इसके बदले में तुमको ये शर्तें पूरी करनी है। उसमें से बहुत सारी शर्तें ये थी कि जो है एनाटोलिया दे दिया जाएगा, और फिर जो है ग्रीक में जो मुसलमान हैं उनकी हिफाजत की जाएगी, जो नसरानी तुर्की में रहते हैं उनकी हिफाजत की जाएगी, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रीटी ऑफ लौज़ान में मौजूद है। और इसी तरीके से ट्रीटी ऑफ लौज़ान का आर्टिकल 17 में ये भी है कि तुर्की का जो इजिप्ट और सूडान पे जो उनका राइट है वो जो है रिनाउंस कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से साइप्रस जो है
साइप्रस का एनेक्सेशन जो है ये तुर्की रिकग्नाइज़ करेगा, और लीबिया के ताल्लुक से भी उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। और ट्रीटी ऑफ लॉज़ान में कहीं भी ये मौजूद नहीं है ये चीज़ लिखी हुई कि 2023 में ट्रीटी ऑफ लॉज़ान ख़त्म होने वाला है और फिर मक्के और मदीने में आले सऊद को हटाकर तुर्की की हुकूमत आने वाली है। ये चीज़ कहीं भी लिखी हुई नहीं है। तो फिर ये 2023 की खिलाफत का मसला क्यों आपके और हमारे मुल्कों में किया जा रहा है? वो इसलिए कि 2023 में तुर्की में इलेक्शंस हैं, और तुर्की में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई इस तरह के मामले होते हैं इलेक्शन वगैरह के, तो इस तरह के मंजन बेचे जाते हैं। अब ये जो उर्तुगुल सीरीज़ है ये भी एक मंजन है जो मुसलमानों को बेचा जा रहा है, जिससे अमेरिका, इसराइल या जो भी यूरोपियन ममालिक है, इन लोगों ने अपने नेटफ्लिक्स पर इसको चलाया, पैसे भी इन्होंने कमाए। अब मुसलमानों को बस इस्लाम के नाम पर इसको बेचा जा रहा है, जज्बात के नाम पर इसको बेचा जा रहा है, और फिर मुसलमान इसको ख़रीद रहे हैं। लोगों को मालूम है कि मुसलमानों को जज्बात में लाकर कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ बेची जा सकती है। तो ये जो 2023 की खिलाफत के जो चर्चे हैं और ये सब जो चीज़ें की जा रही हैं, ये कुछ भी नहीं है, इसकी कुछ रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक मंजन है, मुसलमानों को बेचा जा रहा है। अगर आपको याद होगा कि 2012 से लेकर 2014-15 के दरमियान में भी खिलाफत के नारे बहुत लगे, और इसी दौरान इराक़ और सीरिया में दाइश जो एक आतंकवादी तंजीम है इसका ज़ुहूर हुआ, और फिर अबू बकर बगदादी ने खलीफा होने का दावा किया। और आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगी कि बेल्जियम, जर्मनी, यूरोप, ये तमाम ममालिक के जो लोग, जो मुसलमान, जज्बाती मुसलमान थे, जो दाइश ज्वाइन करना चाहते थे और जिन्होंने ज्वाइन किया, वो तुर्की पहुंचते थे, साउथ तुर्की, जुनूब तुर्की से तुर्की इंटेलिजेंस ने उनको सीरिया का रास्ता खोला और वहाँ से वो सीरिया के अंदर दाखिल हुए। तो उर्दुगान ने ख़ुद ये रास्ता खोला था दाइश के अंदर जाने के लिए, और ये जो खिलाफत का मंजन जो है 2012 और 2014-15 के दरमियान में मुसलमानों को बेचा गया, और बेचने के बाद यूरोपियन कंट्री के जो जज्बाती मुसलमान थे उनको वहाँ से फ्लश आउट किया गया। तुर्की गए, तुर्की से फिर वो सीरिया, दाइश के इलाक़ों में वो गए। जब वो वहाँ पे गए तो उनका क़त्ल आम वहाँ पे हुआ, उनकी औरतों को बांदी बनाया गया, और बहुत सारी उनकी बहनें, बेटियाँ और उनकी बीवियाँ जो है आज रेफ्यूजी कैंप्स में गुजारा कर रही हैं। तो अब 10 साल के बाद भी इसी तरीके का जो है एक माहौल बनाया जा रहा है कि भाई खिलाफत उस्मानिया वापस आ रही है, खिलाफत आने वाली है, खिलाफत आने वाली है। फिर दोबारा ये खिलाफत का मंजन बेचा जा रहा है। और अब देखिए 2020 अब चल रहा है, 2020 से लेकर 2023 तक ये मामले फिर चलाए जा रहे हैं। हो सकता है, मुमकिन है कि 2023 में फिर कुछ इस तरह का मामला पेश आए, फिर जज्बाती मुसलमान दुनिया भर से आएंगे कि भाई हम खिलाफत जो है ज्वाइन करेंगे, और फिर वो वहाँ जाएंगे और उनको फ्लश आउट किया जाएगा, और फिर वो रेफ्यूजी कैंप्स में वो पाए जाएंगे। अल्लाह की पनाह है इस चीज़ से। चलिए नाज़रीन, अब थोड़ा सा हम जो है ना उर्दुगान के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का ये राय है और ओपिनियन है कि उर्दुगान जो है ये मर्द मुजाहिद है, और फिर एक ऐसा मर्द मुजाहिद है कि डंके की चोट पर बोलता है, और इसका मुकाबला ना तो कोई अरब का हाकिम कर सकता है और ना ही कोई मुस्लिम लीडर कर सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि तुर्की एक वाहिद पहला मुसलमान मुल्क है जिसने इसराइल को एज ए कंट्री रिकग्नाइज किया। आपको जानकर ताजुब होगा कि उर्दुगान वो शख्स है जिसने जून 2016 में इसराइली एम्बेसी को इस्तांबुल के अंदर रीओपन किया। तुर्की एयरलाइंस हर दिन हजारों इसराइलियों को इजराइल ले जाता है और इजराइल से तुर्की लेके आता है। आपको जानकर ताजुब होगा कि हाल ही में उर्दुगान ने इसराइल को मेडिकल इमदाद भेजी। अब इस उर्दुगान के जो चाहने वाले हैं उनका ये हीला और बहाना है कि भाई वो हम इंसानियत के नाते इसराइल की मदद कर रहे हैं ताकि उनका दिल पिघले। अब सोचने की बात यह है कि अगर उर्दुगान के बदले कोई अरब हाकिम होता, इमरात का या सऊदी अरब का या बहरीन का या मिस्र का, तो जाहिर सी बात है कि ये जो उर्दुगान के चाहने वाले हैं, जिनको हम उर्दुगान भक्त कहते हैं, तो इनका ये रवैया होता है कि वो बवाल मचा देंगे कि भाई ये तो यहूदियों के एजेंडे, अमेरिका के एजेंडे,
ये है वो है। मगर वही काम जब उर्दुगान ने किया, इसराइल को मेडिकल इमदाद उसने भेजी, तो फिर इनका हीला बहाना यहाँ पर यह है कि ये इंसानियत के नाते किया जा रहा है और इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है। मगर यहाँ पर हकीकत यह है कि उर्दुगान इसराइल के साथ अच्छे खासे ताल्लुकात रखता है और 2005 में उर्दुगान अपनी बीवी के साथ इसराइल गया और इसराइल का जो फाउंडर है थियोडोर हेrzl, इसकी खबर पर उसने फूल चढ़ाए, उसके सामने उसने घुटने टेके। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता है तो ये वीडियो मुलाहिजा करिए। और यही वजह है कि तुर्की और इसराइल के जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स होते हैं। इसराइल के जो बूट्स हैं वो तुर्की में ही बनते हैं और इसराइल के जो यूनिफॉर्म्स हैं तुर्की में भी सिलते हैं। और जो वेस्ट बैंक जो फ़लस्तीन का हिस्सा है जहां पर इसराइल बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, इस दीवार का जो सीमेंट है सस्ते दाम में तुर्की ही इसराइल को बेचता है। यही नहीं मेरे भाइयों, 2003 में जब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया तो उर्दुगान के साथ उन्होंने डील की। 1 मार्च 2003 को ये डील हुई जिसमें यूएस ने उर्दुगान को $6 बिलियन दिए और उसके साथ साथ $2 बिलियन का मिलिट्री एड दिया गया। $24 बिलियन का एड कम इंटरेस्ट रेट पर उर्दुगान को दिया गया और कॉलिन पावेल ने उसी वक्त 2 बिलियन और 8 बिलियन इमीडिएटली उर्दुगान को दिए ताकि तुर्की का बेस अमेरिका को दिया जाए ताकि वो लोग इराक पर हमला कर सकें। अब लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई उर्दुगान ने कई मिलियन सीरियंस को पनाह दी। मैं आपको ये बात बता दूं मेरे भाइयों कि उर्दुगान ने यूएन के साथ डील की कि 2016 तक जितने रेफ्यूजीज आएंगे, यानी हर कंट्री को रेफ्यूजी स्टेटस होता है और यूएन के साथ उनकी डील होती है कि तुम इतने मिलियन रेफ्यूजीज को लोगे, अगर तुम इतने मिलियन रेफ्यूजीज को लोगे तो हम इसके बदले में तुमको इतने बिलियन डॉलर जो है इमदाद और फाइनेंशियल एड तुमको देंगे। तो उर्दुगान ने यूएन के साथ ये डील की कि हम 2016 तक इतने मिलियन सीरियन रेफ्यूजीज को लेंगे, इसके बदले में तुम हमको इतने बिलियंस ऑफ डॉलर दोगे। जब ये इमदाद खत्म हो गई और फिर जितने रेफ्यूजीज को लेना था उससे कई ज्यादा रेफ्यूजीज तुर्की के अंदर आना शुरू हो गए, तो इसी मर्द मुजाहिद ने ग्रीक का बॉर्डर खोल दिया और फिर तमाम सीरियन रेफ्यूजीज को कह दिया कि भाई तुम लोग ग्रीक में चले जाओ, क्योंकि जो इमदाद यूएन दे रहा था वो इमदाद बंद हो गई और फिर ज्यादा लोग भी आ गए। तो उर्दुगान ने दरवाजा खोल दिया कि भाई अब तुर्की से निकलो और ग्रीक चले जाओ, यानी यूनान चले जाओ। तुर्की $4 बिलियन हर साल लीगल प्रोस्टिट्यूशन से कमाता है। वहां पर शराब हलाल है, प्रोस्टिट्यूशन जायज़ है, होमोसेक्सुअलिटी और हमजिन्स परस्ती लीगल है। अब आप मुझे बताइए कि ये कौन सी खिलाफत वापस आने वाली है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई अभी उर्दुगान धीरे धीरे करके जो है ये इस्लामिक बना रहा है। मैं आपको बताऊं उर्दुगान पॉलिटिक्स में तकरीबन 2002 से है। अभी अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि 2003 में उर्दुगान ने यूएस मिलिट्री को हेल्प की इराक पर हमला करने के लिए, और ये एक ऐसा वक्त था जब उर्दुगान का एक भी अपोजिशन नहीं था। तो उर्दुगान अभी अभी पॉलिटिक्स में नहीं आया है, बल्कि वो 17-18 साल से 20 साल से पॉलिटिक्स में है। तो अब ये कौन सा धीरे धीरे की आप बात कर रहे हैं बताइए। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत यह है मेरे भाइयों कि इस तरह के खिलाफत के नारों से और इस तरह के सियासी गिमिक्स, पॉलिटिकल गिमिक्स का आप शिकार मत बनिए। हक़ाइक़ पढ़िए, फैक्ट्स पढ़िए। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आता है तो जाकर आप खुद ये चीज़ें मुलाहिज़ा करिए, पढ़िए, समझिए, आपको खुद पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है।
और आपको खुद पता चलेगा कि किस तरह आपको उल्लू और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और किस तरह से खिलाफत के नाम पर और फिर इस्लामी हुकूमत के नाम पर या हुकूमत इलाहिया के नाम पर, हुकूमत नाफिज करने के नाम पर, अल्लाह का निज़ाम अल्लाह की ज़मीन पर नाफिज करने के नाम पर किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। यूसुफ करज़ावी जो इख्वानियों का बहुत बड़ा रहनुमा और लीडर है, इसने लीबिया को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया। इसने फतवे दिए कि इनके सरों पर चढ़कर, इनके सीनों पर चढ़कर यहाँ के हाकिमों का कत्ल किया जाए। मगर आप देखेंगे कि इसके बच्चे अमेरिका में सेटल्ड हैं। आप देखेंगे कि ये कतर में लग्जूरियस ज़िंदगी गुजार रहा है, अय्याशी की सुकून की ज़िंदगी ये जो है कतर के अंदर गुजार रहा है। मगर मरने वाले कौन हैं? मरने वाले आम मुसलमान आपकी तरह और हमारी तरह है। यानी ये अरब स्प्रिंग के नाम पर और हुकूमत इलाहिया या हुकूमत नाफिज करने के नाम पर, खिलाफत के नाम पर, ये सब जो है मंजन मुसलमानों को बेचे गए और मुसलमानों का माशी हालत और मुसलमानों की माशी हालत तबाह की गई। मुसलमानों को रेफ्यूजी कैंप्स में डाल दिया गया और मुसलमानों का कत्ल आम हुआ। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि ये सब चीज़ें जो है मुसलमानों को गुमराह करने वाली चीज़ें हैं। देखिए भाइयों, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि जो चीज़ आपके हाथ में है आप उसकी कदर करिए। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस चीज़ के पीछे जाते हुए आपके हाथ में जो चीज़ है आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। लीबिया में जब गद्दाफी की हुकूमत थी, आज लीबियंस का यह कहना है कि वो जैसी भी हुकूमत थी, ठीक ठाक हुकूमत थी, हम सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर उसके जाने के बाद लीबिया की हालत पूरी ख़राब हो गई। सीरिया का भी यही हाल हुआ, मसर का भी यही हाल हुआ और कई मुसलमान ममालिक का और कंट्रियों का यही हाल हुआ। बहरीन में ओबामा ने कोशिश की कि वो ईरान को बहरीन सौंपे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आले सऊद ने उस वक्त बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया और फिर हिलरी क्लिंटन ने उस वक्त में कॉल करके आले सऊद को उन्होंने कहा, सऊदी हुकूमत को उन्होंने कहा कि बहरीन को छोड़ दिया जाए ताकि वो ईरान को दे दिया जाए। मगर सऊदी अरब ने उस वक्त में उनकी बात नहीं मानी और फिर उनको रिजेक्ट कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया और फिर पूरी आर्मी यहाँ से वहाँ उन्होंने बिठा दी। बहरीन को अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सेव किया, मसर को उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सेव किया। उस वक्त में ओबामा, ईरान और जो है इख्वान, ये तीनों मिल के पूरी साजिशें कर रहे थे मुसलमान मुल्कों को तबाह करने के लिए। कई मुसलमान मुल्कों को तो उन्होंने तबाह कर दिया, मगर इन अरब ममालिक की तरफ भी उनकी गंदी नज़र थी। मगर अल्लाह ताला का रहम और करम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अरब ममालिक उस टाइम बच गए। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि जोश बिला होश नुकसानदेह होता है। 2014-2015 में इसी तरह से जोश बिला होश वाले लोग दाइश ज्वाइन किए, जाकर वहां पर मर गए, कट गए और फिर उनकी औरतें जो है बाजार में नीलाम हो गई। और यही काम ये लोग अब फिर दोहराना चाहते हैं। आप ऐसे जज्बाती नारे और जज्बाती तकरीरों और जज्बाती ड्रामों का शिकार ना बने, बल्कि जो सही चीज़ है उसको आप फॉलो करने की कोशिश करिए। जो आपके हाथ में है आप उसकी कदर करने की कोशिश करिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसको लपकने के चक्कर में आप जो है उसके पीछे भाग रहे हैं और जो आपके हाथ में है आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत नुकसानदेह चीज़ होती है मेरे भाइयों। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, तमाम मुसलमान मुल्कों की हिफाजत करे, तमाम मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत करे। जब तक हमको ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रखे, और जब हमारी मौत हो इस्लाम और ईमान की हालत में हमारी मौत हो। मैं आपका भाई अबू तलहा ज़हाक, आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।